हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं राइट नाउ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। याद रखिए, ये जो रीडिंग है, जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ये आपके सामने पहुंच जाएगी आपके फीड पे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड? कार्ड हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड एनर्जी वी हैव द फूल। Third, we have the Emperor, and fourth, we have Page of Swords. दो कार्ड्स और आना चाह रहे हैं जो है Knight of Pentacles with Seven of Swords और एक और Seven of Pentacles. Bottom of the deck we have the Lovers with Eight of Wands. देखिए, सबसे पहली गाइडेंस तो यूनिवर्स आपको ये दे रही है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, आपको अपनी जिंदगी में बहुत हार्डवर्क करना चाहिए, जिससे आप ये कभी ना कह पाए कि आपने नहीं किया, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने मेहनत नहीं करी। अगर बिना करे रह जाओगे तो उस चीज का सबर आना बहुत मुश्किल है। हमेशा ये आप खोजते रहोगे कि आपके अंदर कमी है या आप अंदर लैक फील करोगे। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है कर्म योग के जरिए। तो खूब मेहनत करिए, अपने करियर में खूब मेहनत करिए, अपने प्यार के एरिया में जहाँ पे आप समझ सकते हो सामने वाले को, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो। और अगर सेपरेशन में है या किसी भी तरीके का नेगेटिव सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत कर चुके हैं, तो शांत होकर बैठ जाइए। सेकेंड एनर्जी है द फूल की। हमेशा एक चीज देखिए लाइफ में कि हर चीज अपना रास्ता बना लेती है। आप पानी का बहाव रोक नहीं सकते कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगी। आपने रोक लिया, लेकिन एक रोज एक तूफान आएगा कि वो सारे पत्थरों को हटा के वो पानी फिर भी फ्लो करेगा। तो इसीलिए लाइफ में जब बहुत मुश्किलें होती हैं उनको एज इट इज छोड़ दो, मेहनत करिए और अपने लाइफ में मस्त रहना है आपको। जितना ज्यादा हो सके हंसिए, खिलखिलाइए। और एकदम मस्त मौला इंसान कैसा होता है? अपनी ही चाल में मस्त रहता है, अपनी ही धुन में मस्त रहता है। इतना मस्त आपको जिंदगी में हो जाना है, क्योंकि आपको बाकी सब जो है ये दुनिया सिर्फ आपको छोड़ के हर कोई आपको स्ट्रेस देगा। चाहे खाने का दे रहा है, चाहे रिश्ते का दे रहा है, चाहे पढ़ाई का दे रहा है, करियर का दे रहा है। आप सिर्फ मस्त रह सकते हैं खुद में। आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करिए और हमेशा ये सोचिए कि अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो आप 100% सक्सेस, 100% एक बेस्ट आउटकम डिजर्व करते ही करते हैं। ये आपका बर्थ राइट है। लेकिन अगर आप में कमी है तो आप इस बात को बोल ही नहीं सकते। थर्ड एनर्जी है एम्परर की। मैस्कुलिन रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिक से चलिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी वो चीजें फिर सेल्फिशनेस में काउंट होने लगे। दया भावना रखनी है, सब अच्छा करना है, लेकिन अपनी कद्र करिए। आप अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, आप हर तरीके से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर मेंटेन करिए। चाहे वो प्यार है, करियर है, आप कहाँ पे हो? क्या आपको हर कोई पायदान बना के चढ़ जा रहा है, या आपने अपनी सीमाएं तय की हुई हैं कि मैं इस एनर्जी के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? हर कोई आकर मेरा फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है? और एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में अगर कोई आपसे मदद मांगता है, ऐसा कोई शख्स, तो बिल्कुल करिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखिए, क्योंकि आपको दुख नहीं होना चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स ऑल्सो। तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज को एज इट इज छोड़ दो। जहां पे आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे फाइंड आउट करिए, और जब लगता है कि वक्त सही नहीं है या चीजें ठीक नहीं है तो सॉल्यूशन भी मत देखिए, भूल जाओ, अपनी एनर्जी खींच लो। एक रोज चीजें आपके सामने हर तरीके से सामने आएंगी और हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? बहुत क्लियर एनर्जी है कि धोखा लगा है तो उसको सीखिए उससे, ये नहीं कि आप उसी गलती को हर रोज दोहरा रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है। नजर रखिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तोलिए अपनी जिंदगी को, कैलकुलेट करिए। आपने करियर में अब तक क्या सक्सेस हासिल करी, क्या सीखा आपने आज तक, पास्ट में क्या था आपके पास में, आज क्या है। फिर कंपेयर करिए कि जो गलतियां मुझसे पास्ट में हुई, क्या प्रेजेंट में मैं वही चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ या बन गई हूँ, या मैंने ये चीज अचीव करी लाइफ में। क्योंकि यकीनन यही जो आपका प्रेजेंट है, ये जो वर्तमान सिचुएशन है, यही आपके आने वाले भविष्य को भी डिसाइड करती है।
तभी आपको एक शेप मिल पाएगी, तभी आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगा, एक मंजिल तय हो पाएगी। सिर्फ सोचने से, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए। समटाइम्स क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीजें बहुत स्लो होती हैं, इतनी स्लो होती है कि सालों साल का समय लग जाता है और ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे हैं, बहुत मेहनत करी है जिंदगी में आपने, तो चीजें आप तक आती है। भाई आप तक नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी, आपकी मेहनत कब मिलेगी? तो डेस्टिनेशन तो है, बस डिस्टेंस की बात है कि कितनी दूरी और तय करनी है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि कितनी दूरी और कितना टाइम लगेगा। चुपचाप शालीनता के साथ अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर ली है, ये सब करने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है? क्यों नहीं है ये जरूरत आपको? क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे हो, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, सीखा है। अब उसी को आगे बढ़ाने का समय है, ना कि ओवर थिंकिंग करने का। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करिए मुश्किल समय में, हमेशा अप्रिशिएट करिए अपने आप को उस जगह से देख कर कि आपने अपने आप को कितने दुख भरे समय से, कितने स्ट्रगलिंग सिचुएशन से बाहर निकाला, और आज आप परेशान हुई तो बहुत तुच्छ सी चीजों पे परेशान हो गए। तो हर जगह अपने बारे में पहले सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को टक्कर मारेंगे, किसी को धोखा दे देंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, लेकिन जहां पर चीजें आपको हर्ट करने वाली हैं, ऐसी संभावनाएं पैदा हो रही हैं, वहां से अपनी एनर्जी को बिल्कुल खींच लीजिए। वहां पे एक्सपेक्टेशंस का मीटर बिल्कुल डाउन कर दीजिए। कुछ नहीं, ये शरीर भी आपका नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और किससे एक्सपेक्ट करेंगे? तो अपने ऊपर कर्म योग के जरिए फोकस्ड रहिए। भगवान के पास एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हर एक चीज का, कि जो चीज आपकी होती है वो आप तक जरूर पहुंचती है, ठीक है? चाहे वो प्यार है, प्यार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप तक खुद ही पहुंच जाएगा जब उसका वक्त होगा। करियर है, आपसे मेहनत करा लेगी यूनिवर्स, लेकिन जब आपकी वो पोजीशन लिखी होगी, वो काम लिखा होगा, आपको दे देगा कि अब इसने बहुत कर लिया, अब इसको अच्छी चीज दे दो। तो भगवान देखते हैं एफर्ट्स, भगवान नहीं देखते। भगवान देखो कर्म देखते हैं। चाहे किसी ने पास्ट में अच्छे किया, आपको इस लाइफ में ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को देख के, यार इस तो बिल्कुल बेकार सा था, बेकार सी थी, इसको तो लाइफ में बड़ा अच्छा घर मिल गया, इसने तो बहुत पैसा कमा लिया। आपको ऐसा फील होता होगा किसी किसी के लिए। लेकिन उसके जो पास्ट लाइफ कर्मास है, उसके जो पूर्व के जन्मों के कर्म है, वो बहुत अच्छे हैं, इस वजह से सुख भोग रहा है आज के टाइम में। आपका करने का वक्त है तो आप करिए, आप भी भोगेंगे, ठीक है? तो भगवान कर्म देखते हैं, और जब कर्म की बात है तो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक पॉजिटिव सही माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को एक दिशा दीजिए, ठीक है? सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।